दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 2 नवंबर 2023 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए अपडेट है कि महीने भर में लाखों युवाओं के हाथों में होंगे नए स्मार्टफोन। सरकार स्मार्टफोन और टैबलेट खरीद पर रख रही है पैनी नज़र। तो प्रदेश में स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत 25 लाख स्मार्टफोन और टैबलेट बांटे जाने हैं। इसे लेकर के सरकार जो है बेहद गंभीर है। समय से एक एक पीस की आपूर्ति के लिए 4 कंपनियों की सप्लाई का समय तय किया गया है। अगले एक महीने में 9.5 लाख स्मार्टफोन सप्लाई करने के लिए 949 करोड़ रुपए दिए गए हैं। सरकार स्मार्टफोन व टैबलेट की खरीदी पर पैनी निगाह रख रही है। जेम पोर्टल के बाद भी अलग से बात कर कीमतें कम कराई गई हैं। स्मार्टफोन की खरीद के लिए जेम पोर्टल से 4 कंपनियों को चुना गया है। विजन डिस्ट्रीब्यूशन, सल्कॉन इम्पैक्स, एनएफ इंफ्राटेक सर्विसेज सैमसंग स्मार्टफोन की सप्लाई करेगी। एक स्मार्टफोन की कीमत करीब 9,972 रुपये होगी और इनको जो है करीब चारों कंपनियों को मिलाकर के 25 लाख स्मार्टफोन का टेंडर जारी किया गया है। तो कुल मिलाकर के छात्रों को ये स्मार्टफोन दिए जाएंगे। महीने भर में बहुत सारे छात्रों के स्मार्टफोन मिलेंगे। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि किन किन छात्रों को मिलेंगे, क्या इसकी प्रक्रिया रहती है, तो इस पर ऑलरेडी हम डिटेल्ड वीडियो बना चुके हैं। आपको कार्ड वाले बटन पर या एंड स्क्रीन पर उस वीडियो का लिंक मिलेगा, उसको आप देख करके सारी चीज़ें समझ सकते हैं। यहाँ देखो अपडेट है कि 2005 के पहले चयनित कर्मी पुरानी पेंशन के हकदार। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 1 अप्रैल 2005 के पहले चयनित लेखपालों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल कर दी है। कोर्ट ने याचिका को स्वीकार करते हुए याचियों को पुरानी पेंशन का हकदार मानते हुए सरकार को पुरानी पेंशन का लाभ देने का आदेश दिया है। ये फैसला न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव की एकल खंडपीठ ने लेखपाल संघ व अन्य की ओर से दाखिल याचिका को स्वीकार करते हुए सुनाया है। राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता नीरज त्रिपाठी ने दलील दी कि याचियों की नियुक्ति 1 अप्रैल 2005 या उसके बाद हुई है, इसलिए पुरानी पेंशन इन पर लागू नहीं होती है। वहीं याचियों की दलील थी कि उनका चयन और प्रशिक्षण सत्र 2003-04 में हुआ था। अगस्त 2004 में प्रशिक्षण पूरा हो गया था। उनकी नियुक्ति में सरकार की तरफ से देरी हुई है, तो उनको जो है पेंशन मिलनी चाहिए। और कुल मिलाकर के हाई कोर्ट ने एक्सेप्ट किया कि सरकार को पुरानी पेंशन देना चाहिए। यहाँ देखो अपडेट है सीबीएसई बोर्ड को लेकर के। तो 10वीं और 12वीं के प्रैक्टिकल 1 जनवरी से होंगे। सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के प्रैक्टिकल का शेड्यूल जारी कर दिया है। सीबीएसई की वर्ष 2024 की लिखित बोर्ड परीक्षाएं जो है फरवरी से प्रस्तावित हैं। इससे पहले बोर्ड संचालित सभी विद्यालयों को प्रैक्टिकल निर्धारित समय से पूरा कराने होंगे। इसके लिए बोर्ड ने 1 जनवरी से 15 फरवरी तक की तारीख तय कर दी है और दिशा निर्देश भी भेज दिए हैं। प्रैक्टिकल कराने के साथ ही बोर्ड के पोर्टल पर प्रैक्टिकल के अंकों को भी अपलोड करना होगा। इस वर्ष हाई स्कूल और इंटर में करीब 30,000 छात्र छात्राएँ पंजीकृत हैं लखनऊ के अंतर्गत। ठीक है, तो 20 और 30 अंकों के प्रैक्टिकल होंगे और इसमें पूरी जानकारी जो है कॉलेजों को भेज दी गई है। यहाँ देखो अपडेट है कि यूपी में दीपावली से पहले कैबिनेट विस्तार की तैयारी। मुख्यमंत्री योगी ने दिल्ली में अमित शाह और जेपी नड्डा से की मुलाकात। तो उत्तर प्रदेश सरकार अपना कैबिनेट विस्तार करने जा रही है, ऐसी चर्चाएं हैं। माना जा रहा है कि इस मुलाकात में मंत्रिमंडल विस्तार, आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी सहित कई मुद्दों पर बातचीत हुई है। दीपावली से पहले प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार होने की संभावना जताई जा रही है। भाजपा अध्यक्ष ओपी राजभर और दारा सिंह चौहान को मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की संभावना है। राजभर के बयान को भी इसी से जोड़ करके देखा जा रहा है। कुल मिलाकर के यहाँ पर कोई विशेष अपडेट नहीं है बच्चों के लिए। बिहार में हुई 1,70,000 पदों पर भर्तियों के लिए आज नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। 1,20,336 यहाँ पर चयनित शिक्षक हैं जिनको नियुक्ति पत्र मिलेंगे। तो प्राथमिक में 70,545 लिखा हुआ है, माध्यमिक में 26,089 है और उच्च माध्यमिक में 23,702 शिक्षक है जिनको यहाँ पर नियुक्ति पत्र वितरित किया जाएगा। इसमें मुख्य अतिथि नीतीश कुमार जो कि बिहार के मुख्यमंत्री है, ये नियुक्ति पत्र
वितरित करेंगे। साथ में तेजस्वी प्रसाद यादव भी रहेंगे जो वहाँ पे उप मुख्यमंत्री हैं, और ये वितरण आज 2 नवंबर को 3 बजे अपराह्न गांधी मैदान पटना से किया जाएगा। और इसके बारे में यहाँ पर देखिए बढ़ते कदम करके कई सारी हेडलाइंस यहाँ पर दी गई हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि जो अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं इसमें कितने अभ्यर्थी बिहार के हैं, तो लेकर 88% अभ्यर्थी बिहार से हैं, 12% बिहार के बाहर जैसे केरल, कर्नाटक, गुजरात, दिल्ली, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, असम, पश्चिम बंगाल, पंजाब, झारखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश राज्यों से हैं। रोजगार देने में यह है बढ़ते बदलते बिहार की तस्वीर। तो यहाँ पर कहा गया कि 12% अभ्यर्थी ही बाहर के हैं, जबकि वहाँ पर जो विपक्षी संगठन है वो क्या कह रहे हैं वो आप देखिए। यहाँ पर देखिए सुशील मोदी का कहना है कि बिहार की 1,70,000 पदों पर भर्ती के मामले में मात्र 30,000 ही बिहारी छात्र हैं, बाकी सब बाहर के हैं। अब इस न्यूज़ को आप डिटेल से भी देख सकते हैं, जिसमें बताया गया है पूर्व उप मुख्यमंत्री भाजपा सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा कि शिक्षकों के 1,70,000 पद रहते हुए भी राज्य सरकार बामुश्किल 30,000 युवाओं को नौकरी देने जा रही है। बुधवार को जारी बयान में उन्होंने कहा कि बिहार शिक्षक भर्ती के लिए कक्षा 9 से 12 के लिए आवेदन की अपेक्षा 40,000 कम आवेदन आए, फिर मात्र 1,22,000 अभ्यर्थियों के पास होने से 48,000 पद खाली रह गए। 10,000 लोगों ने उत्तीर्ण किया और पदों की संकट 60,000 के करीब पहुंचा दी। तो कुल मिलाकर का कहना है कि मात्र 30,000 अभ्यर्थी ही बिहार के हैं, जबकि सरकार कह रही कि 88% अभ्यर्थी बिहार के हैं। अब आप किसकी बात मानेंगे, सरकार की जिसके पास पूरा डाटा है, या फिर ये जो नेता हैं जिनके पास कोई डाटा नहीं है, केवल बयानबाजी कर रहे हैं? आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में विचार बताइएगा। वहीं पर बिहार की भर्ती में जो कटाव का मामला है उसको लेकर के 4 अभ्यर्थियों पर नोटिस जारी कर दी गई है, 4 अभ्यर्थियों के लिए। अब यहाँ पर बात ये है कि बीपीएससी ने 4 शिक्षक अभ्यर्थियों को नोटिस भेजा है। इसकी सूचना वेबसाइट पर भी अपलोड कर दी गई है। इनका नाम, अनुक्रमांक और फोटो भी डाला गया है। जिन अभ्यर्थियों को नोटिस जारी किया गया उसमें किशोर कुमार, मोहम्मद सरफराज आलम, मामून राशिद और पिंकी कुमारी के नाम शामिल हैं। इन अभ्यर्थियों ने आयोग की ओर से जारी कटऑफ पर सवाल उठाया और गलत कटऑफ का आरोप लगाया था। मीडिया में बयानबाजी की थी। आयोग ने कहा कि बिना तथ्य के सत्यापन किए बगैर बीपीएससी की छवि धूमिल गई है। इन्होंने आयोग ने नोटिस में लिखा कि 1 सप्ताह के अंदर ये तथ्यों के साथ जवाब नहीं दिए गए तो माना जाएगा कि आपके पास कोई तथ्य नहीं है। इसके विरोध में कानूनी कार्रवाई के साथ ही बीपीएससी की आगे की परीक्षाओं से वंचित कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए बीपीएससी ने कड़ा एक्शन लिया है जो लोग कटऑफ का विरोध कर रहे थे और मीडिया पर बयानबाजी कर रहे थे। तो यहाँ पर कहा गया है कि हम बीपीएससी की आगे की भर्तियों से वंचित कर देंगे। आपको बता दें पहले ही बीपीएससी ने कई ऐसे छात्रों को बीपीएससी की परीक्षाओं से वंचित किया है, 5 साल तक छात्रों को डिबार भी किया है। देखिए बिहार में जो नई शिक्षक भर्ती आनी है उसके बारे में यहाँ पर अपडेट दिया गया है कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वितीय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगी परीक्षा के लिए आवेदन 3 नवंबर से स्वीकार करेगा। आज 2 नवंबर है, कल 3 नवंबर है। इसकी अधिसूचना शिक्षा विभाग से हरी झंडी मिलने के बाद बाद भी जारी की जा सकती है। मध्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के करीब 69,692 पद चिन्हित किए गए। पहले चरण से माध्यमिक के रिक्त 40,000 से अधिक सीटें इसमें शामिल जो है किए जाएंगे। सूत्रों की माने तो शिक्षा विभाग प्राथमिक विद्यालयों में पहले चरण की रिक्त सीटों को भी दूसरे चरण में शामिल करने पर विचार कर रहा है। तो जो पहले चरण में सीटें खाली गई हैं ये अभी शामिल हुई नहीं हैं, इस पर विचार चल रहा है। अब देखना ही होगा शामिल हो पाती हैं या नहीं हो पाती हैं। एक बड़ी अपडेट यहाँ पर और है कि लिखा हुआ है द्वितीय चरण की भर्ती में योग्यता व अर्हता परीक्षा के लिए में शामिल किसी भी अभ्यर्थी को अवसर नहीं दिया जाएगा। मतलब जो एपियरिंग वाले छात्र हैं उनको मौका नहीं दिया जाएगा, ऐसी जानकारी यहाँ पर लिखी हुई है। आगे बताया गया प्रमाण पत्र अपलोड करने के लिए अभ्यर्थियों को पर्याप्त समय दिए जाएंगे। अभ्यर्थी विस्तृत जानकारी बीपीएससी की वेबसाइट पर ले सकते हैं। तो फिलहाल इसका नोटिफिकेशन कल जारी होने की संभावना है। अब पहले चरण में कितनी सीटें खाली जाएंगी ये लिखा है। आज नियुक्ति पत्र वितरण होने के बाद साफ होगा कि कितनी सीटें खाली जा रही हैं।
तो दैनिक जागरण की तरफ से बताया गया है कि 69,692 सीटें पहली थी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि कितने मतलब पहली भर्ती में कितने अभ्यर्थी सफल हुए, कितनी सीटें रिक्त हैं। तो अगर ये सब सीटें रिक्त हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं दूसरी भर्ती में, तो 1,10,000 पदों पर करीब भर्ती आएगी। अगर नहीं जुड़ पाती हैं तो मात्र 69,692 पदों पर ही भर्ती आएगी। लास्ट में बता दें कि आपको CSIR UGC नेट दिसंबर 2023 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। governmentjobcenter.com पर आप जाकर के आवेदन कर सकते हैं। 1 नवंबर से 30 नवंबर तक आवेदन करने के लिए मौका दिया गया है। डिटेल्ड वीडियो हमने बना दिया हुआ है। आज 11:30 बजे ये वीडियो लाइव होगा। आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं और जान सकते हैं कौन कौन अभ्यर्थी इसमें एलिजिबल होंगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।